क्या आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी जहां प्रसन्न होकर विराजती हैं, वहां साधारण मानव भी कुछ ही दिनों में राजा जैसा जीवन जीने लगता है। कहते हैं, जिस घर में प्रातःकाल लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाए, वहां दरिद्रता, कलह और बाधाएं आने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। और आज की इस दिव्य कथा में हम सुनने वाले हैं वही दुर्लभ रहस्य, वही पवित्र प्रसंग जिसने एक साधारण मनुष्य के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन ला दिया, इतना बड़ा कि देवतागण भी उस क्षण पर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि पुराणों में कहा गया है, लक्ष्मी तत्व की कथा पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सौभाग्य नदी की तरह बहने लगता है। और यदि आपके मन में मां लक्ष्मी के प्रति सच्ची भक्ति है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां महालक्ष्मी की कृपा रहती है, वहां रुकावटें टूटती है, भाग्य जागृत होता है और जीवन में एक नई सुनहरी शुरुआत होती है। तो चलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, सुनते हैं यह अद्भुत, दिव्य और रहस्यमयी कथा, जो प्रकट करती है समृद्धि, भाग्य और मां लक्ष्मी की कृपा का अनंत रहस्य। रात की आखिरी परतें जैसे धरती से लिपटकर विदा होने को तैयार थीं, तब पथरा गांव की मिट्टी ने एक बहुत ही अनोखा परिवर्तन महसूस किया। मानो वर्षों से सूखे भाग्य के दरवाजे पर किसी अदृश्य शक्ति की दस्तक पड़ चुकी हो। गांव के किनारे बसे पुराने, जर्जर और चुपचाप जीवन काटते हुए शरद के घर में भी उस रात हवा कुछ अलग तरह से बह रही थी, जैसे कोई संदेश लेकर उसकी छत पर फुसफुसा रही हो। पर शरद को इसका अंदाजा तक नहीं था, क्योंकि वह रात भर करवटें बदलकर सोचता रहा कि आखिर उसका जीवन कब बदलेगा, कब उसे भी सम्मान, धन और स्थिरता का ऐसा पल मिलेगा जिसे वह बचपन से देखता आया है, लेकिन कभी छू नहीं पाया। उसकी मां विद्या कई बार कहती थी कि बेटा, गरीबी कोई शाप नहीं, पर सुबह की पहली भावना हमेशा लक्ष्मी का द्वार खोलती है। अगर पहली सोच पवित्र हो तो सारे संकट धीमे धीमे दूर हो जाते हैं। और शरद हर रात यह सोचकर सोता कि अगली सुबह से वह खुद को बदल देगा। लेकिन सुबह आते ही उसे अपनी सूनी हथेलियां और खाली जेब याद आ जाती, जिससे उसकी सारी प्रेरणा हवा हो जाती। पर इस रात के अंतिम पहर में हवा अलग थी, वातावरण अलग था और सारी प्रकृति जैसे अपने आप को एक दिव्य आगमन के लिए तैयार कर रही थी। लगभग 3 बजे, जब पूरा गांव नींद में था, अचानक शरद ने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर हल्की सी चमक फैल रही है, जैसे कोई बहुत दूर से आती दीपशिखा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हो। पहले उसे लगा यह कोई भ्रम है। उसने आंखें मलकर फिर देखा, पर चमक पहले से अधिक स्पष्ट थी और साथ ही एक अत्यंत कोमल घंटी की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी, जैसे किसी मंदिर में आरती आरंभ होने से पहले घंटी को धीरे धीरे हिलाया जाता है। वह घबराया, पर जिज्ञासा उससे कहीं बड़ी थी। वह उठकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी मां की खांसी ने उसे रोका। उसने पीछे मुड़कर देखा, विद्या गहरी नींद में थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, जैसे किसी ने उनके दुखों को क्षण भर के लिए ही सही मिटा दिया हो। शरद ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर आया। बाहर की हवा इतनी ठंडी थी कि उसका शरीर सिहर उठा, पर चमक अब ठीक सामने थी और वह किसी भी साधारण प्रकाश जैसी नहीं थी। वह चमक ज्यों-ज्यों बढ़ती, उसका मन किसी अजीब से रोमांच से भर जाता। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे, पीछे जाएं या आगे बढ़े। पर उसके पैरों ने स्वयं निर्णय कर लिया और वे उस प्रकाश की ओर बढ़ते गए। कुछ ही कदम बाद उसे ऐसा लगा कि उसके आसपास की हवा स्थिर हो गई है। पेड़ों की पत्तियां बिल्कुल थम गई, जैसे समय ने भी अपनी गति रोक दी हो। इसी ठहराव में अचानक प्रकाश बेहद तेज हो गया और शरद को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। उसी क्षण एक अत्यंत मधुर, गंभीर और करुणामयी आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें दुख देने नहीं आई हूं, मैं तुम्हारी पुकार सुनने आई हूं। शरद का दिल धड़क उठा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली,
और वह दृश्य देखकर वहीं जड़ हो गया। उसके सामने कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि दिव्य आभा से घिरी एक अद्भुत महिला खड़ी थी। उनके चरणों से सोने जैसी चमक फैल रही थी। उनके वस्त्र सफेद और गुलाबी किरणों जैसे दमक रहे थे, और उनके हाथ इतने कोमल थे जैसे फूलों से बने हों। शरद ने उस रूप को देखा और उसके मुंह से स्वतः निकला, मां, क्या आप मां लक्ष्मी हैं? और उस दिव्य स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मन में शुद्ध है, जो हृदय से पुकारता है, उसके पास मैं स्वयं आ जाती हूं, क्योंकि मैं वही हूं जिसे तुम वर्षों से ढूंढ रहे थे। यह सुनकर शरद की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों पर गिर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर मां लक्ष्मी ने उसे बहुत प्रेम से उठाते हुए कहा, बेटा, जानता हूं तुम्हारी परेशानी, जानता हूं तुम्हारी भूख, जानता हूं तुम्हारी मेहनत, और सबसे ज्यादा जानती हूं तुम्हारा वह दिल जो टूटकर भी किसी से नफरत नहीं करता। शरद फूट पड़ा। उसने कहा, मां, मैं बहुत थक गया हूं। जीवन ने मुझे हर बार गिराया, पर मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मुझे बस मेहनत का फल चाहिए, इतना कि मेरी मां को भूखे पेट न सोना पड़े। यह सुनते ही मां लक्ष्मी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने कहा, भाग्य कभी मनुष्य को इसलिए नहीं परखता कि उसे तोड़ दे, बल्कि इसलिए कि वह मजबूत होकर खड़ा हो सके। पर तुम्हारा संघर्ष पूरा हुआ, पर एक शर्त पर। शरद चौंका। शर्त? लक्ष्मी जी ने सिर हिलाया। हाँ, हर वरदान के पहले एक नियम होता है, और तुम्हारे लिए नियम ऐसा है जिसे निभाना बहुत कठिन नहीं, पर जो निभाएगा वही धन को स्थायी रूप से रख पाएगा। शरद की सांसें रुक गई। मां, बताइए, मैं जो कहेगा करूंगा। तभी लक्ष्मी जी ने धीरे धीरे कहा, सुबह उठते ही मनुष्य के भीतर पहला विचार ही उसकी वास्तविक दिशा बनाता है। जो व्यक्ति जागते ही शिकायतें करता है, उसकी बुद्धि अंधकार से भर जाती है। जो व्यक्ति जागते ही क्रोध में रहता है, उसकी राह में रुकावटें बढ़ती जाती हैं। जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपनी गरीबी का रोना रोता है, वह स्वयं धन के दरवाजे बंद कर देता है। पर जो व्यक्ति सुबह उठते ही कृतज्ञता करता है, भीतर प्रकाश जगाता है, वह चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, उसके जीवन में लक्ष्मी का प्रवेश निश्चित है। शरद ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं मां? लक्ष्मी जी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, कल भोर से जब तुम्हारी आंख खुलते ही दिन की पहली हवा तुम्हें छुए, उसी समय तुम सिर्फ एक वाक्य मन ही मन बोलना, आज का दिन मेरे लिए शुभ है। मैं धन का अधिकारी हूं और मेरी गरीबी समाप्त हो चुकी है। शरद को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। बस इतना ही? लक्ष्मी जी मुस्कुराईं। बस इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ तुम्हें एक काम और करना होगा। सुबह उठकर अपने घर के बाहर खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर 3 गहरी सांसें लेना और धरती माता को धन्यवाद देना। यह कृतज्ञता तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा जगाएगी जिसे अब तक तुमने महसूस ही नहीं किया। और जहां ऊर्जा बदलती है, वहां भाग्य खुद ब खुद बदल जाता है। शरद समझ नहीं पा रहा था कि एक साधारण सा नियम इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, लेकिन दिव्य उपस्थिति के सामने उसकी कोई शंका टिक ही नहीं रही थी। उसने मां लक्ष्मी के चरणों में माथा टेक दिया और कहा, मां, मैं आपके बताए हर नियम का पालन करूंगा। तभी लक्ष्मी जी ने उसे उठाते हुए कहा, और एक बात शरद, गरीबी केवल घर की स्थिति नहीं होती, गरीबी मन की स्थिति भी होती है। अगर मन समृद्ध हो जाए तो घर भी समृद्ध हो जाता है। इतना कहकर वे धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन होने लगी जिससे वे प्रकट हुई थी। शरद उन्हें रोकना चाहता था, पर आवाज उसके गले में अटक गई। कुछ ही क्षणों में वातावरण पहले जैसा हो गया। हवा फिर बहने लगी, पेड़ों की पत्तियां फिर सरसराने लगी, और पूर्व दिशा से भोर की पहली रेखा उभरने लगी। वह पूरे शरीर में कंपन महसूस कर रहा था, मानो कोई शक्ति उसकी नसों में दौड़ गई हो। वह अंदर गया, अपनी मां के पास बैठा, उनका हाथ पकड़ा और मन ही मन वह वाक्य दोहराया, आज का दिन मेरे लिए शुभ है। मैं धन का अधिकारी हूं, मेरी गरीबी खत्म हो चुकी है। और जैसे ही उसने ये कहा, उसे अपने भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास महसूस हुआ जो उसने जीवन में कभी नहीं महसूस किया था। उसे लगा मानो वर्षों से जमी धूल अचानक उड़ गई हो और भीतर की रोशनी पहली बार चमक उठी हो। उस सुबह से उसकी जिंदगी किस दिशा में मुड़ेगी उसे पता नहीं था, पर इतना निश्चित था कि आज का सूर्योदय पहले जैसा नहीं था और यह भोर उसके भाग्य की नई शुरुआत बनने वाली थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पथरा गांव की मिट्टी पर सुनहरा आभा मंडल फैलाने लगी,
शरद की आंखें बिना किसी झटके, बिना किसी बोझ के बेहद शांत मन से खुली, जैसे उसके भीतर रात से ही कोई अद्भुत शक्ति काम कर रही थी, जिससे उसका शरीर हल्का और मन बेहद निर्मल लग रहा था। उसे याद आया मां लक्ष्मी के शब्द, सुबह का पहला विचार ही भाग्य का पहला द्वार होता है। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने उसी क्षण मन ही मन वह वाक्य दोहराया, आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मैं धन का अधिकारी हूं, मेरी गरीबी समाप्त हो चुकी है। यह वाक्य कहते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हृदय किसी अदृश्य आलोक से भर गया हो, जैसे वर्षों से बंद पड़ा कोई स्रोत अचानक से सक्रिय हो गया हो, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर जमा भारी धूल को एक झटके में साफ कर दिया हो। वह उठकर बाहर आया, पूर्व दिशा की ओर खड़ा हुआ, 3 गहरी सांसें ली। पहली सांस लेते ही उसे लगा कि हवा पहले से अधिक ताजा है। दूसरी सांस में लगा कि उसके भीतर से किसी पुराने भय की गिरह खुल रही है। तीसरी सांस में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती ने उसके पैरों को हल्का सा स्पर्श किया हो, मानो उस स्पर्श में ही आशीर्वाद छिपा हो। जब उसने धरती माता का धन्यवाद किया, तब उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी जो पहले कभी नहीं थी। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसके भीतर से एक ही आवाज उठ रही थी, कुछ बड़ा होने वाला है। घर के भीतर मां विद्या अभी भी सोई हुई थी। उनका चेहरा पहले से अधिक शांत लग रहा था। शरद उन्हें देखते हुए सोचने लगा कि अब उसे अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना है जिससे उसकी मां को कभी किसी चीज की कमी न हो। उसने वर्षों से उनकी आंखों में थकान देखी थी, भूखे पेट देखे दिन भी देखे थे, आंसू देखे थे, पर आज उसे लगा कि शायद उन आंसुओं का अंत शुरू हो चुका है। उसने मां को उठाया, उन्हें पानी दिया। उन्होंने पूछा, बेटा आज तू बहुत हल्का लग रहा है, ऐसा क्यों? शरद मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक अद्भुत विश्वास था। मां, आज बहुत बड़ा दिन है, कुछ अच्छा होने वाला है। मां ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, ईश्वर करे बेटा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सिर्फ ईश्वर की कृपा नहीं, बल्कि स्वयं लक्ष्मी का दिया हुआ वरदान था। काम पर निकलते समय शरद को वही हल्की घंटी की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर इस बार कोई प्रकाश नहीं था, केवल हवा थी। पर हवा में एक अनोखी मधुरता थी जो उसे याद दिला रही थी कि लक्ष्मी जी ने उसके जीवन में सच में हस्तक्षेप किया है। जैसे जैसे वह गांव के रास्ते पर आगे बढ़ता, उसे हर चीज पहले से अलग लगती। पेड़ों की पत्तियां ज्यादा चमकीली लगती, राहगीरों के चेहरे अधिक प्रसन्न, यहां तक कि खपरेल वाले घर भी किसी अनकहे उजाले से दमकते प्रतीत होते। लेकिन असली परिवर्तन तब शुरू हुआ जब वह बाग में पहुंचा, जहां वह अक्सर मजदूरी करता था। वहां हमेशा की तरह वह उम्मीद कर रहा था कि मालिक उसे छोटा मोटा काम देगा। लेकिन अंदर से आवाज आई, अरे शरद, तू आ गया? चल जल्दी आ, तुझे बड़ा काम देना है। शरद हैरान हुआ। अब तक उसे कभी बड़े काम नहीं मिले थे, हमेशा सबसे कम पैसे वाला काम ही मिलता था। मालिक ने कहा, देख, शहर से कुछ लोग आने वाले हैं, उन्हें खेत की पूरी व्यवस्था दिखानी है, और मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो ईमानदार हो, मेहनती हो और साफ दिल का हो। और मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, तू। शरद का दिल धड़क उठा। वह समझ गया कि यह मामूली संयोग नहीं, यह वही वरदान काम कर रहा है। उसने बिना देर किए काम पकड़ लिया और कुछ ही देर में शहर से आए व्यापारी पहुंचे। उन्होंने खेत की व्यवस्था देखी और शरद से पानी मांगा। शरद ने पानी देने में इतना सम्मान, इतनी विनम्रता और इतना संयम दिखाया कि व्यापारी भी प्रभावित हुए। एक व्यापारी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम? शरद ने नम्रता से कहा, जी शरद। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अंदर एक भरोसा दिखता है। हम अगले हफ्ते यहां एक बड़ा गोदाम बनवाने वाले हैं। क्या तुम हमें मजदूर दिलवा सकते हो? और क्या तुम इस काम की निगरानी कर सकते हो? यह बात सुनते ही शरद के हाथ कांप गए। वर्षों में पहली बार उसके सामने किसी ने ऐसा अवसर रखा था जो न सिर्फ उसे काम देता था, बल्कि उसे किसी जिम्मेदारी का अधिकारी भी बनाता था। उसने तुरंत हामी भर दी। व्यापारी बोले, ठीक है, हम परसों वापस आएंगे। व्यापारी चले गए, पर शरद कई क्षण तक वहीं खड़ा रह गया। उसे लग रहा था जैसे उसके सीने में कोई दबी हुई चिंगारी अचानक धधक उठी हो। दिन भर काम के साथ साथ उसके भीतर एक नई ऊर्जा तैरती रही। शाम को जब वह घर लौटा तो अचानक पड़ोस की बूढ़ी अम्मा ने कहा,
अरे शरद, आज तेरे पर बड़ा नूर है, क्या हुआ? वह मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं अम्मा, बस दिन अच्छा गया। लेकिन वही नहीं जानती थी कि यह सिर्फ अच्छा दिन नहीं बल्कि भाग्य का द्वार खुलने का आरंभ था। रात को मां विद्या को उसने पूरा घटनाक्रम बताया। मां की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा था ना बेटा, समय हर किसी का आता है, लेकिन जिसने सुबह की पहली सांस को पवित्र बना लिया उसका समय जल्दी आता है। ये सुनकर शरद को फिर वही मधुर घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य अस्तित्व उसकी मां के शब्दों की पुष्टि कर रहा हो। उसी रात जब वह सोने लगा, उसने मन ही मन सोचा, क्या यह सब इतना जल्दी हो सकता है? क्या वाकई एक सुबह की भावना इतना कुछ बदल सकती है? लेकिन नींद आते आते उसके मन में सिर्फ एक ही बात रह गई, कल और बड़ा होगा। अगली सुबह फिर वही नियम। सुबह का पहला विचार, 3 गहरी सांसें, पूर्व दिशा का अभिवादन, धरती माता को धन्यवाद। और जैसे ही उसने यह किया, उसे लगा कि भीतर किसी अदृश्य स्थान पर एक नई शक्ति जाग रही है। आज वह पहले से भी मजबूत महसूस कर रहा था। जब वह काम पर पहुंचा तो मालिक बहुत बेचैन दिखा। शरद, जल्दी आ, शहर वाले अचानक आ गए और वे चाहते हैं कि खेत, बाग और आसपास का पूरा लेआउट उन्हें एक एक जगह समझाया जाए। शरद तुरंत आगे बढ़ा। व्यापारी उसे देखकर बहुत खुश हुए। अरे शरद, बिल्कुल समय पर आया। आज उन्होंने उससे कई सवाल पूछे। मिट्टी का प्रकार, पानी की उपलब्धता, मजदूरों की जरूरत, खर्च, उपज, इनमें से कई बातें उसे ठीक से नहीं पता थीं, पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके दिमाग में जवाब भर दिए हों, वह सारी बातें बिल्कुल सहजता से, आत्मविश्वास से बता गया। व्यापारी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत कहा, हम चाहते हैं कि इस पूरे निर्माण कार्य का पर्यवेक्षक तुम बनो। तुम्हें मजदूरी से ज्यादा भुगतान मिलेगा और अगर काम ठीक से किया तो हम आगे का स्थायी काम भी दे देंगे। शरद सुनकर वहीं जम गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की धरती किसी दिव्य ऊष्मा से भर उठी हो। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि कुछ दिनों पहले तक जो आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, आज वही आदमी इतने बड़े कार्य की जिम्मेदारी उठाने वाला है। जब वह घर पहुंचा, मां ने उसके चेहरे को देखते ही कहा, आज तो बहुत बड़ा हुआ है ना? शरद ने सिर हिलाया और सब बताया। मां की आंखों में फिर आंसू आ गए, पर इस बार इन आंसुओं में कोई डर, कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ गर्व, सिर्फ आशा, सिर्फ वह रोशनी जो वर्षों से उनके जीवन से गायब थी। उसी रात जब शरद सो रहा था, उसने सपना देखा, एक बड़ा खुला आकाश जिसके बीचों बीच मां लक्ष्मी खड़ी थीं। उनके हाथ में कमल था और कमल से सोने जैसे प्रकाश की धाराएं बह रही थीं। उन्होंने कहा, शरद, यह तो बस शुरुआत है। असली परिवर्तन तब होगा जब तुम अपनी सोच को पूरी तरह बदल लोगे। सुबह की भावना सिर्फ द्वार खोलती है, लेकिन रास्ता तुम्हारे कर्म बनाते हैं। शरद ने हाथ जोड़कर कहा, मां आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। और अचानक सपना समाप्त हो गया। वह उठ बैठा। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मन बेहद शांत था। उसे लगा, अब मेरी जिंदगी किसी और ही राह पर है और यह राह मुझे कहीं बड़ा बनाने वाली है। अगले दिन से उसने सिर्फ काम ही नहीं बल्कि खुद को भी बदलना शुरू किया। दूसरों से प्रेम, हर काम में ईमानदारी, हर बात में विनम्रता। उसे समझ आ गया था कि यह सब वही तत्व हैं जो मां लक्ष्मी के साथ सीधे जुड़े होते हैं। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, गांव में हर कोई कहने लगा, शरद के साथ तो कोई चमत्कार हो गया है। पर किसी को पता नहीं था कि यह चमत्कार नहीं बल्कि भोर की पहली पवित्र भावना का फल था। शरद का उठना, चलना, बोलना, व्यवहार सब बदल गया था। अब अपने भीतर जो आत्मविश्वास महसूस होता था वह उसके जीवन में पहली बार था। पर उसे यह नहीं पता था कि आगे आने वाले दिनों में उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो सिर्फ उसके भाग्य को नहीं बल्कि पूरे गांव के भाग्य को बदल देगा। शरद को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में जो घटनाएं उसके जीवन में घटने वाली हैं, वे सिर्फ एक मजदूर से पर्यवेक्षक बनने की साधारण यात्रा नहीं होंगी, बल्कि एक ऐसी दिव्य परिक्रमा की शुरुआत होगी जिसमें उसका हर कदम पूरे गांव की किस्मत को नई दिशा देगा। क्योंकि जैसे ही तीसरे दिन सुबह उसकी आंखें खुली,
आज की हवा बिल्कुल अलग महसूस हुई, जैसे हवा में किसी बड़े परिवर्तन की आहट छुपी हो। उसने फिर वही मंत्र अंदर ही अंदर दोहराया, आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मैं धन का अधिकारी हूं, मेरी गरीबी समाप्त हो चुकी है। इस बार जैसे यह मंत्र उसके भीतर नहीं बल्कि उसके आसपास की हवा में फैल गया। उसे लगा जैसे यह वाक्य किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सुना जा रहा है, जैसे हवा ने उसकी बात को ब्रह्मांड में भेज दिया हो। वह उठकर बाहर गया। पूर्व दिशा की रोशनी आज पहले से अधिक सुनहरी थी, जैसे सूरज ने आज अपना प्रकाश अतिरिक्त प्रेम से भेजा हो। उसने 3 गहरी सांसें ली, पर इस बार तीसरी सांस लेते ही उसके पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया, मानो उसकी नसों में किसी दिव्य शक्ति का स्पर्श प्रवाहित हो गया हो। वह चौंक गया, पर डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी प्रसन्नता उठी, जैसे कोई कह रहा हो, अब समय आ गया है। वह काम पर पहुंचा तो वहां अफरा तफरी मची थी। मजदूरों ने बताया, शरद भैया, शहर वाले जल्दी आने वाले हैं और वे चाहते हैं कि आज पूरा निर्माण क्षेत्र साफ सुथरा मिले। शरद ने तुरंत व्यवस्था संभाल ली, पर जितना वह काम करता उतना ही उसे लगता कि आज की हवा उसे कुछ संकेत दे रही है। मजदूर आज उसकी बात बिना किसी सवाल के मान रहे थे, जैसे उसकी आवाज में ही आदेश की शक्ति आ गई हो। जैसे ही व्यापारी आए, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया और शरद से कहा, तुम्हारे कारण यह काम इतनी जल्दी और इतनी व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। हम चाहते हैं कि आज शाम तुम हमारे साथ शहर चलो। हम तुम्हें आगे की परियोजना दिखाना चाहते हैं। अगर तुम्हें सही लगे तो हम तुम्हें स्थायी रूप से नियुक्त कर देंगे। यह सुनकर शरद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हकलाते हुए बोला, मां, मैं शहर? स्थायी काम? व्यापारी हंस पड़े। हां, तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग शहर में मोमबत्ती की तरह गिने जाते हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें इतना बड़ा पद देंगे कि कुछ ही महीनों में तुम्हारी आय गांव वालों के साल भर के बराबर हो जाएगी। शरद स्तब्ध था, पर आज जैसे उसके भीतर कोई डर नहीं था, जैसे लक्ष्मी जी स्वयं उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो। उसने हिम्मत जुटाई और हाँ कह दी। मजदूरों ने खुशी जताई, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह छोटा सा निर्णय पूरे गांव की तस्वीर बदल देगा। शाम होते होते वह शहर जाने की तैयारी करने लगा, पर तभी उसे याद आया, मां विद्या। वह भागता हुआ घर पहुंचा। मां दरवाजे पर बैठी थी, जैसे किसी अदृश्य खबर का इंतजार कर रही हो। उसने सब बताया और मां ने बस इतना कहा, बेटा, भाग्य ने तेरा दरवाजा खोल दिया है, अब तू पीछे मत हटना। उनकी आवाज में गर्व था, पर साथ में भावनाओं का समुद्र भी। शरद के जाने की तैयारी हो रही थी, तभी अचानक गांव के मंदिर की घंटी तेजी से बजने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। हवा में वही मधुर ध्वनि फैल गई जो शरद 2 रातों से सुन रहा था। उसे लगा जैसे यह मां लक्ष्मी का संकेत है, जाओ, अब तुम्हें नई राह पर कदम रखना ही होगा। गाड़ी जैसे ही गांव की सीमा पार करती, उसने पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसकी मिट्टी भी जानती हो कि उसका बेटा अब लौटेगा तो साधारण मजदूर नहीं, बल्कि किसी बड़ी भूमिका का वाहक बनकर। शहर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, पर शहर की चमक शरद को मंत्रमुग्ध कर रही थी। इतने बड़े बड़े घर, इतनी लाइटें, इतनी चहल पहल। उसे लगा वह किसी नए संसार में आया है। व्यापारी उसे एक बड़े कार्यालय में ले गए और कहा, यहां से हमारी सारी थोक व्यापार की सप्लाई होती है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें गोदाम प्रबंधक बना सकते हैं। यह जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन तुम्हें देखकर हमें विश्वास है तुम कर लोगे। शरद के गले में बोल अटक गए। उसे अचानक याद आया, लक्ष्मी मां ने कहा था कि कर्म ही रास्ता बनाते हैं, और आज उसे लगा कि वह सचमुच उस रास्ते पर खड़ा है। उसने बिना हिचक के कहा, मैं ये काम करूंगा। यह कहने पर व्यापारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर कल से तुम यहां के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। शरद के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। कमरे से बाहर निकलते ही उसने आसमान की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे बादलों के बीच एक क्षण के लिए गुलाबी सी झिलमिलाहट उभरी हो, जैसे कोई दिव्य नेत्र उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। रात को वह कंपनी द्वारा दिए गए एक छोटे लेकिन साफ कमरे में ठहराया गया। आज उसकी नींद में कोई डर नहीं था, बल्कि एक प्रबल आत्मविश्वास था। जब वह सोया तो उसे फिर वही सपना आया। लक्ष्मी जी कमल पर बैठी थी, उनके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश घूम रहा था। उन्होंने कहा, शरद,
यह पद तुम्हें सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि तुम उसके योग्य थे, पर याद रखना, धन का सबसे बड़ा नियम है, जितना उसे रोकने की कोशिश करोगे वह उतना भागेगा, जितना उसे अच्छे कर्मों में प्रवाहित करोगे वह उतना बढ़ेगा। शरद ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। और सपना टूट गया। सुबह होते ही उसने फिर पहला विचार दोहराया, मैं धन का अधिकारी हूं। और इस बार जैसे कमरे की दीवारों ने इस वाक्य को अपने अंदर समा लिया। काम के पहले ही दिन उसकी कार्यशैली देखकर मालिक दंग रह गए। वह हर काम को इतनी साफ नियत, इतनी सच्चाई और इतनी सजगता से करता कि हर व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता। धीरे धीरे पूरा गोदाम उसके नाम से चलने लगा। कुछ महीनों में उसने अपने काम से इतना विश्वास जीत लिया कि व्यापारी ने कहा, शरद, अब तुम चाहो तो खुद एक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यह वह पल था जो शायद किसी आम आदमी के लिए जीवन का सबसे बड़ा अवसर होता, लेकिन शरद के भीतर एक और ही शक्ति जाग चुकी थी। उसने कहा, अगर मेरा व्यवसाय हुआ तो मैं अपने गांव के लोगों को काम दूंगा। वे सब बहुत मेहनती है पर अवसर की कमी से जूझ रहे हैं। व्यापारी उसकी सोच देखकर चकित रह गए। तुम बहुत बड़े बनोगे, शरद। और इस शब्द ने उसके अंदर किसी सोई हुई महत्वाकांक्षा को जगा दिया। घर लौटकर उसने मां से कहा, मां, मैं दुकान नहीं, एक पूरा बड़ा गोदाम खोलूंगा और गांव वालों को मजदूरी नहीं, सम्मानजनक नौकरी दूंगा। मां की आंखों में गर्व भर गया। अब समझ आया बेटा, क्यों लक्ष्मी ने तुझे चुना। यह सुनकर शरद के हाथ कांप गए। वह जान गया था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव के पुनर्जन्म की शुरुआत है। अगले सप्ताह उसने अपना छोटा गोदाम शुरू किया शहर की सीमा पर, ताकि गांव के लोग आसानी से पहुंच सके। जैसे ही उसने उद्घाटन किया, हवा में अचानक वही मधुर घंटी गूंजने लगी जिसे सिर्फ वही सुन सकता था। उसे लगा मां लक्ष्मी यहां उपस्थित है, और इस विचार ने उसका आत्मविश्वास दोगुना कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग शरद के पास आने लगे। किसी को काम चाहिए था, किसी को सलाह, किसी को मदद, और शरद हर व्यक्ति को वही सम्मान देता जो उसने अपने संघर्षों में हमेशा चाहा था। कुछ ही महीनों में उसका गोदाम इतना चलने लगा कि लोग कहने लगे, शरद तो अब गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया। पर शरद के भीतर अहंकार का एक कण भी पैदा नहीं हुआ। उसने हमेशा सुबह का मंत्र कहा, हमेशा पूर्व दिशा को प्रणाम किया, हमेशा कृतज्ञता व्यक्त की। उसे याद था, लक्ष्मी स्थिर वही रहती है जहां विनम्रता और कृतज्ञता है। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब पूरे गांव में भूखे, बेरोजगार, निराश लोग एक एक करके काम पर लगने लगे। गांव की हालत बदलने लगी। जहां पहले टूटी झोपड़ियां थीं, वहां अब मरम्मत होने लगी। जहां पहले उदासी थी, वहां अब उम्मीद दिखाई देने लगी। और लोग कहने लगे, यह सब शरद के कारण हुआ है। पर शरद जानता था, यह सब एक भोर के पहले विचार का परिणाम था। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक दिन अचानक गांव के मंदिर में बैठे हुए पुजारी जी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा शरद, कल रात मुझे एक दिव्य संदेश मिला है तुम्हारे लिए। शरद के पैरों में सिहरन दौड़ गई। कैसा संदेश? पुजारी जी ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें अब एक और बड़ा कार्य करना है, वह कार्य जिससे गांव ही नहीं, आसपास के दर्जनों गांवों का भाग्य बदल सकता है। शरद का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या कार्य? पुजारी जी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, लक्ष्मी जी ने कहा है कि अब शरद को वह करना है जो सदियों से कोई नहीं कर पाया, समृद्धि का केंद्र स्थापित करना। और शरद समझ गया कि यह रास्ता अब उससे कहीं बड़ा होने वाला है जितना उसने सोचा था। उसने मन ही मन कहा, मां लक्ष्मी, मैं तैयार हूं। उसी क्षण हवा में एक अनजाना कंपन दौड़ गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे वातावरण को हिला दिया हो। मंदिर में दीपक की लौ अचानक ऊंची हो गई, जैसे किसी ने उसमें प्राण डाल दिए हों। और पुजारी जी ने आंखें बंद करते हुए कहा, बेटा याद रखो, समृद्धि का केंद्र स्थापित करना सिर्फ धन का साधन बनाना नहीं है, यह तो उस ऊर्जा को जगाना है जिसके माध्यम से पूरे गांव के दिल बदलेंगे। यह कार्य उन लोगों के लिए होता है जिन्हें देवी स्वयं चुनती है। यह सुनकर शरद के भीतर एक अजीब सी गंभीरता भर गई, जैसे उसके कंधों पर अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रख दी गई हो। बाहर सुबह की हल्की किरणें मंदिर की सीढ़ियों पर फैली थी।
शरद ने उन्हें देखा और वह समझ गया कि यह दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने वाला है। पुजारी जी ने उसे भीतर बुलाया और मंदिर के सबसे अंदर वाले गर्भगृह के निकट ले गए, जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। वहां की दीवारों पर स्वर्णिम आभा उभरती दिखाई दे रही थी, जैसे वर्षों पुराने पत्थरों में छिपी दिव्यता आज फिर जाग उठी हो। पुजारी जी ने शरद से कहा, लक्ष्मी जी ने बताया है कि समृद्धि का केंद्र उस स्थान पर बनना चाहिए जहां पहले कभी एक महान तपस्वी ने हजारों वर्षों पहले साधना की थी। वह स्थान गांव के बिल्कुल पूर्व छोर पर है, पर आज वह स्थान उजड़ा पड़ा है। लोग कहते हैं वहां रात होते ही अजीब आवाजें आती हैं। किसी को वहां जाने की हिम्मत नहीं होती, पर वही स्थान अब नए युग का आरंभ बनेगा। बेटा, तुम्हें नहीं डरना, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ लक्ष्मी जी का वरदान है। शरद ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे डर नहीं लगता। मां ने कहा है कि कृतज्ञता में रहो, भय अपने आप समाप्त होता है। पुजारी जी ने गर्व से उसकी ओर देखा, फिर मंदिर के एक पुराने लोहे के संदूक को खोला, जिसके खुलते ही भीतर से मनमोहक सुगंध उठी। उस संदूक में एक छोटी सी स्वर्ण मूर्ति थी, अत्यंत प्राचीन पर अद्भुत चमक वाली। पुजारी जी ने उसे दोनों हाथों से उठाया और कहा, यह है समृद्धि दीप, जिसे उस तपस्वी ने अपने अंतिम समय में छोड़ा था और कहा था कि यह दीप तभी जलेगा जब कोई सच्चा और निर्मल हृदय वाला मनुष्य इसे धारण करे। आज देवी ने संकेत दिया है कि तुम वह व्यक्ति हो। यह कहते ही उन्होंने वह दीप शरद के हाथों में रख दिया। जैसे ही दीप उसकी हथेलियों को छूता है, शरद को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में कोई मधुर विद्युत बह रही हो। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे सुनाई दिया, बेटा, जहां इस दीप की दिशाएं घूमेंगी, वहीं से समृद्धि का मार्ग खुलेगा। वह चौंक कर आंखें खोलता है, पर उसके आसपास का वातावरण पहले जैसा ही था। सिर्फ पुजारी जी उसे गौर से देख रहे थे, मानो यह जांच रहे हों कि क्या शरद दीक्षा ग्रहण करने के योग्य है। शरद ने दीप को सीने से लगाया और बोला, मैं तैयार हूं। इसके बाद दोनों मंदिर से बाहर निकले और पूर्व दिशा के उस प्राचीन स्थल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था और गांव के लोग दूर दूर से उन्हें जाते देख रहे थे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शरद के हाथ में क्या है और पुजारी जी उसे इतनी श्रद्धा से क्यों ले जा रहे हैं। कुछ लोग कानाफूसी भी कर रहे थे, क्या शरद कोई बड़ा काम करने वाला है? क्या सच में लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हुई है, या यह सिर्फ अफवाह है? पर शरद ने किसी की भी परवाह नहीं की। वह बस आगे बढ़ता गया। रास्ते में हवा काफी ठंडी होने लगी। पेड़ों की डालियां अजीब ढंग से हिलने लगी, जैसे वे किसी अनदेखे संदेश को दोहरा रही हों। जब वे उस जगह पहुंचे तो वह स्थान बिल्कुल वीरान था। चारों ओर टूटी दीवारें, जंगली घास, बिखरे पत्थर और बीच में एक पुराना वृक्ष जिसकी शाखाएं सूखी थीं, पर भीतर कोई ऊर्जा सोई हुई लग रही थी। पुजारी जी ने कहा, यही वह स्थान है जहां हजारों साल पहले तपस्वी ने समृद्धि सिद्धि की थी। और फिर उन्होंने शरद की ओर देखा। अब यह स्थान तुम्हें ही जगाना है। शरद ने गहरी सांस ली और समृद्धि दीप को जमीन पर रखा। जैसे ही दीप धरती को छूता है, मिट्टी में हल्का सा कंपन उठता है और वृक्ष की सूखी शाखाएं मानो एक पल के लिए हिल उठती हैं। शरद को लगा शायद यह भ्रम है, पर पुजारी जी मुस्कुराए। जब दिव्य ऊर्जा जागती है तो प्रकृति पहले प्रतिक्रिया देती है। अब शरद को मंत्र दिया गया, एक अत्यंत प्राचीन, दुर्लभ और गूढ़ मंत्र, जिसे सुनते ही उसके मन में एक तीव्र प्रकाश भर गया। उसने मंत्र का जाप आरंभ किया। पहले धीरे धीरे, फिर आवाज गहरी होने लगी और उसके भीतर से वह शक्ति जागने लगी जिसके बारे में उसे कभी पता भी नहीं था कि वह मौजूद है। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, हवा की गति तेज होने लगी, वृक्ष की शाखाएं उठने लगी, बादल ऊपर घूमने लगे और अचानक समृद्धि दीप से एक स्वर्णिम किरण निकली जो वृक्ष की जड़ों में समा गई। अगले ही क्षण वृक्ष की शाखाओं पर हल्की सी हरी कोंपलें उभर आईं, इतनी ताजा, इतनी जीवंत कि शरद की आंखें फैल गई। वह स्तब्ध रह गया। पुजारी जी ने कहा, यही पहला संकेत है कि केंद्र जाग रहा है। वृक्ष ही इस क्षेत्र का संरक्षक है। जब यह फिर से जीवित होता है तो समझो देवी प्रसन्न है।
पर इसके बाद जो हुआ वह इससे भी अधिक अद्भुत था। धरती की मिट्टी में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से उसे धो रही हो। शरद को लगा जैसे उसकी अपनी धड़कनें धरती की धड़कनों के साथ जुड़ गई हैं। मंत्र पूरा होते ही वृक्ष पूरी तरह हरा भरा हो चुका था। उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैल रही थीं और ताजी हवा में सुगंध बिखरी थी। पूरे स्थान की ऊर्जा बदल चुकी थी। शरद घुटनों पर गिर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, क्या यह सच में हो रहा है? तभी हवा में कहीं से बहुत कोमल परंतु दिव्य आवाज आई। यह तो अभी शुरुआत है बेटा। समृद्धि का केंद्र तब पूर्ण होगा जब तुम वह करोगे जो मनुष्य सबसे कम करता है, अपना भाग बांटना, अपनी कमाई का एक भाग दूसरों के कल्याण में देना और अपने मन को लोभ से दूर रखना। याद रखना, जहां लोभ पैदा होता है वहां लक्ष्मी रुकती नहीं। समृद्धि तब टिकती है जब उसका प्रवाह चलता रहे। शरद ने हाथ जोड़ दिए। मां, मेरे जीवन का हर अंश आपका है, मैं कभी लोभ नहीं रखूंगा। फिर आवाज शांत हो गई, हवा थम गई, पर ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। पुजारी जी ने कहा, अब यह स्थान केवल एक स्थान नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से निर्मित एक शक्ति केंद्र बन जाएगा, जहां से पूरे गांव की किस्मत बदलेगी। यह सुनकर शरद का हृदय गर्व और जिम्मेदारी से भर गया। उसे लगा जैसे जीवन ने पहली बार उसे स्वीकार किया है। आसपास के गांव वाले भी धीरे धीरे वहां आने लगे। उन्होंने वृक्ष को हरा भरा देखते ही दंग रह गए, क्योंकि यह वृक्ष वर्षों से सूखा पड़ा था। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बच्चे दौड़ रहे थे, महिलाएं दूर खड़ी देखकर हाथ जोड़ रही थीं। किसी ने कहा, यह चमत्कार है, किसी ने कहा, यह शरद का पुण्य है। पर शरद ने कहा, यह चमत्कार मेरा नहीं, मां लक्ष्मी का है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। गांव वालों की आंखों में सम्मान जगने लगा। पहली बार लोग उसे अलग नजर से देख रहे थे। उसी शाम समृद्धि दीप वृक्ष के नीचे स्थापित किया गया, जहां से आने वाली रोशनी आसमान तक जाती दिखती थी। पूरा गांव उस रोशनी को देखने उमड़ पड़ा, और जब शाम की हवा में मध्यम घंटियों की ध्वनि फैली, सबके मन में नया विश्वास जन्म चुका था कि अब इस गांव की दिशा बदल चुकी है। पर शरद जानता था कि यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जहां प्रकाश आता है वहां अंधकार अपने आप चुनौती देने पहुंच जाता है। और जो आने वाला था वह शरद के साहस, विश्वास और मां लक्ष्मी के वरदान तीनों की परीक्षा लेने वाला था। समृद्धि का केंद्र स्थापित होने के बाद गांव में जो परिवर्तन शुरू हुआ वह इतना सूक्ष्म था कि पहले पहल किसी को समझ नहीं आया। पर धीरे धीरे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने गांव की किस्मत को नई दिशा देनी शुरू कर दी, वैसे वैसे लोगों की आंखों में आशा जगने लगी। पर जहां प्रकाश फैलता है वहां अंधकार भी अपनी चालें चलना शुरू कर देता है। और यही अब शरद के जीवन में होने वाला था। उस रात समृद्धि वृक्ष की शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से संवाद कर रही हो। और शरद वृक्ष के पास बैठा सोच रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी ने कहा था कि उसकी परीक्षा अभी शुरू होगी। उसी समय हवा अचानक ठंडी होने लगी और वृक्ष की शाखाएं जो पहले मधुर आवाज में हिल रही थीं, अब भारी असामान्य ध्वनि करने लगी, जिससे वातावरण में बेचैनी फैल गई। शरद उठा और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, पर पीछे घूमने पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया, जो सामान्य हवा की तरह नहीं बल्कि किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि आसपास कोई अदृश्य ऊर्जा उसे घूर रही है। तभी हवा में एक भारी गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें लगा कि समृद्धि यूं ही मिल जाएगी? प्रकाश की स्थापना जितनी आसान है, उसे बचाए रखना उससे कहीं कठिन है। शरद चौंक गया। उसने आवाज की दिशा में देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा था जो धीरे धीरे उसके करीब आता महसूस हो रहा था। अचानक वृक्ष की जड़ों से हल्की सी लाल रोशनी उठी, जैसे कोई दबी हुई शक्ति जाग रही हो। शरद डरना नहीं चाहता था। उसने आंखें बंद की और मन में मां लक्ष्मी का स्मरण किया, मां, मुझे शक्ति दे। उसी क्षण वृक्ष की शाखाओं से हल्की सुनहरी किरण निकली और हवा में फैल गई, जिसकी रोशनी ने उस लाल अंधकार को कुछ पल के लिए पीछे धकेल दिया। तभी पुजारी जी वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने कहा, शरद, यह अवसर का समय नहीं, चेतावनी का समय है। जहां समृद्धि आती है वहां विघ्न भी आता है।
यह वही शक्ति है जिसे द्रव्य असुर कहा जाता है। यह धन के प्रवाह को रोकने वाला ऊर्जा रूपी विरोधी है। सदियों से यह शक्ति उस तपस्थली को बांध कर रखे हुए थी, और जैसे ही तुमने केंद्र को जागृत किया, उसका बंधन टूट गया। अब वह स्वतंत्र है और तुम्हें चुनौती देगी। शरद ने पूछा, पर वह चाहता क्या है? पुजारी जी ने कहा, वह चाहता है कि कोई भी मनुष्य समृद्ध न हो, कोई सुख न पाए, कोई सफलता न पाए। वह गरीबी और अभाव में पलता है और तब तक सक्रिय रहता है जब तक मनुष्य आशा नहीं छोड़ देता। लेकिन लक्ष्मी जी ने तुझे इसीलिए चुना है क्योंकि तेरा हृदय लोभ से मुक्त है, और द्रव्य असुर सबसे अधिक उसी मनुष्य से डरता है जिसका मन पवित्र हो। यह सुनकर शरद के भीतर साहस जागा। उसने कहा, तो फिर मैं डरूंगा नहीं। पर पुजारी जी बोले, डरना समस्या नहीं, परंतु अहंकार समस्या है। अपने मन में यह मत समझ लेना कि तुम अकेले कुछ कर सकते हो। समृद्धि का केंद्र अकेले के प्रयास से नहीं चलता। इसके लिए तुम्हें पूरे गांव को जोड़ना होगा। शरद ने आश्चर्य से पूछा, गांव कैसे? पुजारी जी ने कहा, देखो बेटा, समृद्धि जब अकेले में मिलती है तो अस्थिर होती है, पर जब साझा होती है तो उससे कोई असुर लड़ नहीं सकता। द्रव्य असुर का सबसे बड़ा हथियार है मनुष्यों में ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और नफरत पैदा करना। अगर गांव वाले तुम्हारे खिलाफ हो गए तो यह केंद्र स्वयं कमजोर हो जाएगा। शरद ने तुरंत समझ लिया कि यह लड़ाई केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। उसे गांव वालों को जोड़ना होगा, उन्हें समझाना होगा, उन्हें प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से एक करना होगा। पर यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें शरद की प्रगति पसंद नहीं आई थी। उनमें से सबसे प्रमुख था राकेश, गांव का सबसे बड़ा जमींदार, जो वर्षों से लोगों पर अपना दबदबा बनाए रखता था। उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था कि अचानक एक गरीब युवक सबकी नजरों में हीरो बन गया। उसे डर था कि अगर लोग शरद के पीछे चलने लगे तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। वह अंधेरे में बैठकर योजना बना रहा था कि समृद्धि केंद्र को कैसे रोके। उसी रात वह अपने 3 साथियों के साथ उस प्राचीन स्थल पर पहुंचा, पर जैसे ही वे वृक्ष के पास आए, उन्हें एक तेज हवा का झोंका पीछे धकेल गया। राकेश ने गुस्से में कहा, यह कोई पेड़ वृक्ष नहीं, यह तो शरद का नया पाखंड है। मैं इसे तोड़कर ही रहूंगा। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने वार करने का प्रयास किया, वृक्ष से सुनहरी किरण निकली जिसने कुल्हाड़ी को तपाकर लाल कर दिया। राकेश भय से कांप गया और भाग खड़ा हुआ। उसके साथियों ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह होते ही गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि समृद्धि वृक्ष किसी अलौकिक शक्ति से सुरक्षित है। कुछ लोग डर गए, पर अधिकतर लोगों के भीतर आस्था और सम्मान बढ़ गया। शरद जानता था कि यह शुरुआत है, अभी बहुत होना बाकी है। उसी दिन उसने गांव में एक छोटी सभा बुलाई और सबको बताया, यह समृद्धि मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए है। जो भी सुबह जागकर कृतज्ञता करेगा और किसी एक जरूरतमंद की मदद करेगा, उसकी ऊर्जा इस केंद्र को और मजबूत करेगी। लोगों ने धीरे धीरे सहमति जताई। कई महिलाएं बोली, हम हर सुबह दीप जलाएंगी। बच्चे बोले, हम पेड़ को पानी देंगे। बुजुर्गों ने कहा, हम दुआएं देंगे। गांव में सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी, पर द्रव्य असुर शांत नहीं था। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसानों के बैलों का अचानक बीमार पड़ जाना, कुएं का पानी एक रात में सूखा जाना, दुकानों में अचानक नुकसान होना, और यहां तक कि कुछ परिवारों में अचानक झगड़े होने लगे। यह सब देखकर शरद समझ गया कि असुर अपनी चाल चल रहा है। वह मनुष्यों के मन में नकारात्मकता भरना चाहता है। उसने तुरंत पुजारी जी के साथ मिलकर समाधान ढूंढा। पुजारी जी ने कहा, शक्ति का मुकाबला शक्ति से नहीं बल्कि प्रकाश से होता है। इस बार तुम्हें पूरे गांव को साथ लेकर वह मंत्र जाप करना होगा जो तपस्वी ने दिया था। शरद ने पूरे गांव में संदेश भेजा कि रात को सब समृद्धि केंद्र पर इकट्ठा हो। पहले लोग हिचकिचाए, पर अचानक दोपहर में हुई एक घटना ने सबको आने पर मजबूर कर दिया। समृद्धि वृक्ष की शाखाओं से अचानक काली धुआं जैसी लपटें उठने लगी थीं और लोग डर कर भाग रहे थे।
शरद तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि वृक्ष पीड़ा से कांप रहा है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। उसने तुरंत गांव की भीड़ को कहा, डरो मत, यह वृक्ष मां की ओर से है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। फिर उसने सभी को घेरा बनाकर खड़ा होने को कहा। शुरुआत में लोग डर रहे थे, पर धीरे धीरे सभी एकत्र हो गए। पुजारी जी ने संकेत दिया, मंत्र शुरू करो। जैसे ही शरद ने मंत्र का उच्चारण किया, उसे लगा उसकी आवाज में कंपन बढ़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके गले से बोल रही हो। थोड़ी देर बाद पूरे गांव में मंत्र में साथ दिया। आवाजें एक होकर आसमान तक पहुंचने लगीं और काला धुआं पीछे हटने लगा। वृक्ष की शाखाएं फिर से हरी होने लगीं। तभी अचानक हवा रुक गई और चारों ओर एक भयंकर गर्जना हुई, मानो कोई अदृश्य दैत्य आसमान से चिल्लाया हो, तुम समृद्धि लाना चाहते हो, मैं तुम्हें रोके बिना नहीं रहूंगा। और एक गहरी ठंडी हवा केंद्र के ऊपर मंडराने लगी। पर शरद पीछे नहीं हटा। उसने और तेज मंत्र जाप किया। उसके माथे से पसीना बह रहा था, पर उसकी आवाज और मजबूत हो रही थी। पूरा गांव उसकी आवाज से शक्ति ले रहा था। तभी वृक्ष की जड़ों से स्वर्णिम प्रकाश निकला, जो हवा में फैल गया। और जैसे ही यह प्रकाश द्रव्य असुर की काली ऊर्जा से टकराया, आकाश में एक जोरदार चमक हुई। लोग अपनी आंखें बंद कर लिए। अगला क्षण इतना शांत था कि ऐसा लग रहा था जैसे तूफान के बाद पहली शांति उतरी हो। शरद ने धीरे धीरे आंखें खोली। काली ऊर्जा गायब थी। वृक्ष पहले से अधिक हरा भरा था और हवा में दिव्य सुगंध फैल रही थी। तभी हवा में एक मधुर आवाज आई, बेटा, पहली परीक्षा तुमने पूरी कर ली, पर अभी अंतिम मार्ग बाकी है। शरद समझ गया कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह तो केवल शुरुआत थी। शरद उस रात देर तक जागता रहा, क्योंकि उसके मन में जो उलझनें थीं, वे किसी साधारण मनुष्य की नहीं थीं, बल्कि उन लोगों की थी जिन्हें स्वयं देवी ने किसी महान कार्य के लिए चुना होता है। आकाश में मंद चांदनी फैली हुई थी, हवा शांत थी, गांव सो चुका था, पर शरद की आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था। वह बार बार अपनी हथेलियों को देखता, उस दिव्य स्पर्श को महसूस करता जो लक्ष्मी जी ने मंदिर में दिया था। और हर बार उसके मन में एक ही प्रश्न उठता, क्या सच में मैं वह कर पाऊंगा जो सदियों से कोई नहीं कर पाया? लेकिन फिर उसे याद आता, देवी किसी को यूं ही नहीं चुनती। उन्होंने शरद को इसलिए चुना था क्योंकि उसमें वह सरलता थी, वह निष्ठा थी, वह कर्म की ऊर्जा थी जिसकी आवश्यकता एक ऐसे कार्य में होती है जो पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल सकता था। दूसरी ओर गांव वाले अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उनके जीवन किस दिशा में मुड़ने वाले हैं। शरद सुबह होते ही सबसे पहले उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां वह हमेशा बैठकर अपनी परेशानियों पर सोचता था। पर आज वह परेशान नहीं था। वह स्पष्ट था, दृढ़ था, शांत था। उसने तय कर लिया था कि वह देवी द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करेगा, चाहे उसके सामने कितनी भी बाधाएं आएं। और बाधाएं कम नहीं थी, क्योंकि समृद्धि का केंद्र स्थापित करना केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं थी, यह उस भूमि की आत्मा को जागृत करने जैसा था। और हर भूमि की आत्मा अपने साथ जुड़ी हुई सैकड़ों वर्षों की कहानी लेकर चलती है, कुछ अच्छी, कुछ डरावनी, कुछ भूली हुई, कुछ दबाई हुई। जब शरद ने उस स्थान की खोज शुरू की जिसे देवी ने सपने में दिखाया था, तो उसे अजीब अजीब संकेत मिलने लगे, जैसे अचानक हवा चल पड़ना, अचानक किसी पुराने स्थान से घंटी की आवाज आना, कभी कभी दूर कहीं से धुआं उठना, और कभी ऐसा लगना जैसे धरती की परतों के नीचे कोई सोया हुआ इतिहास करवट ले रहा हो। वह जगह गांव से 2.5 कोस दूर थी, एक पुराना निर्जन मैदान जिसकी ओर कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां रात में अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं और किसी अदृश्य शक्ति की हलचल महसूस होती है। पर शरद को डर नहीं था, क्योंकि उस भूमि की ऊर्जा उसके लिए अनजान नहीं थी। उसने जब वहां कदम रखा तो उसके पांवों के नीचे धरती कांपी नहीं थी, लेकिन जैसे धरती ने उसे पहचान लिया हो। वैसे एक हल्की गर्माहट उसकी तलवों तक पहुंची
वह मैदान बिल्कुल शांत था, पर उसकी हवा भारी थी, मानो सदियों से कोई रहस्य भीतर छिपाए बैठा हो। शरद ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मां लक्ष्मी, यदि यही वह स्थान है तो कोई संकेत दे। और उसी क्षण चारों दिशाओं में एक धीमी सी, लगभग अनसुनी जा सकने वाली घंटी बजने लगी, मानो किसी बहुत दूर मंदिर की। पर उस दिशा में कोई मंदिर था ही नहीं। शरद समझ गया, यही वह भूमि है जहां समृद्धि का केंद्र स्थापित होना है। लेकिन काम आसान नहीं था, क्योंकि देवी ने उसे सिर्फ स्थान नहीं दिया था, उसे यह भी कहा था कि इस भूमि पर केंद्र स्थापित करने से पहले उसे 4 पुराने अवरोधों को शांत करना होगा। अवरोध जो प्राचीन काल में इस जगह को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बांधे गए थे। ये अवरोध वर्षों से निष्क्रिय पड़े थे, लेकिन किसी को भी इस स्थान को सक्रिय करने से रोकने की क्षमता उनमें आज भी थी। शरद ने खुद को तैयार किया और इन अदृश्य अवरोधों की खोज शुरू की। पहला अवरोध उसे पश्चिम दिशा में मिला, एक पुरानी सूखी झाड़ी के नीचे दबा हुआ। जब उसने उसे छुआ तो झाड़ी अचानक जीवित सी हो उठी और उसके हाथ कांपने लगे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। माला लेकर मंत्र पढ़ा और अवरोध शांत हो गया। दूसरा अवरोध उत्तर दिशा में था, एक अदृश्य दीवार की तरह, जहां जाते ही हवा भारी हो जाती थी और किसी को ऐसा लगता था जैसे उसके ऊपर कोई बोझ रख दिया गया है। लेकिन शरद लगातार मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ा और उस दीवार को भंग कर दिया। तीसरा अवरोध सबसे खतरनाक था, पूर्व दिशा में। इस अवरोध को किसी भी मनुष्य ने कभी छुआ तक नहीं था, क्योंकि यह मन में भ्रम पैदा करता था, जहां व्यक्ति खुद को अकेला, असहाय और डर से भरा हुआ महसूस करता था। जब शरद वहां पहुंचा तो उसकी सांसें भारी हो गईं। उसे लगा जैसे वह अंधेरे में गिर रहा है, लेकिन देवी का स्मरण करते ही यह अवरोध भी टूट गया। चौथा और अंतिम अवरोध दक्षिण दिशा में था, और यह बाकी तीनों से अलग था, क्योंकि यह बाहरी नहीं, भीतरी अवरोध था। यह मन की परीक्षा लेता था। जैसे ही शरद वहां पहुंचा, उसके भीतर पुरानी यादें उभरने लगीं। उसके पूरे जीवन की कमजोरियां, उसकी असफलताएं, उसका बचपन, उसकी गरीबी, उसके अपमान के पल सब आंखों के सामने घूमने लगे। यदि वह एक पल के लिए भी कमजोर पड़ता तो अवरोध जीत जाता। पर शरद ने अपना सीना चौड़ा किया और कहा, मैं यहां अपने लिए नहीं आया मां, मैं आपके काम के लिए आया हूं। और उसी क्षण अवरोध टूट गया। जैसे ही चारों अवरोध शांत हुए, जमीन की ऊर्जा पूरी तरह बदल गई। हवा हल्की हो गई, ऊपर उड़ते पक्षियों ने दिशा बदल ली और मैदान के बीच वाली मिट्टी अचानक चमकने लगी। यह देवी का संकेत था कि भूमि अब तैयार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम अभी बाकी था, समृद्धि केंद्र का जागरण। जिसके लिए देवी ने जो विधि बताई थी वो सरल नहीं थी। शरद को 7 मिट्टियां इकट्ठी करनी थी, अपने गांव से, पड़ोसी गांव से, नदी किनारे से, पहाड़ी से, खेत से, मंदिर की देहरी से, और एक मिट्टी उस घर से जहां पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक दुख झेले गए हों। यह आखिरी मिट्टी सबसे मुश्किल थी, क्योंकि कोई भी उस घर की मिट्टी देना नहीं चाहता था। वो घर गांव के सबसे पुराने परिवार का था, जिन्हें कभी बहुत समृद्धि मिली थी, लेकिन बाद में अचानक विपत्तियों ने उन्हें घेर लिया। लोग कहते थे कि उस घर में न जाने कैसी अदृश्य छाया बसी हुई है। लेकिन शरद को जाना था, देवी ने कहा था कि केंद्र तभी जागेगा जब सुख और दुख दोनों का संतुलन उसमें होगा। जब वो वहां पहुंचा, घर टूटा फूटा था, दीवारों में दरारें थीं, हवा ठंडी थी और अंदर अंधेरा इतना घना कि लगता था जैसे धूप भी यहां आने से डरती हो। शरद ने मिट्टी ली और कहा, अब तुम्हारा दुख भी समृद्धि में बदलेगा। और अचानक हवा गर्म हो गई, मानो घर ने राहत की सांस ली हो। जब शरद 7 मिट्टियां लेकर मैदान लौटा तो उसने उन्हें भूमि के बीच में एक गोले में फैलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र का आखिरी अक्षर पूरा हुआ, जमीन के भीतर से एक तेज प्रकाश उठा, धीरे धीरे, स्थिर, गहरा, दिव्य। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि लगता था जैसे धरती का हृदय सदियों की नींद से जाग उठा हो। और फिर शरद ने देखा, प्रकाश के बीच से एक दिव्य आकृति उभर रही थी। कोई मूर्ति नहीं, कोई छवि नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक तेजस्वी स्वरूप जो शरद के सामने खड़ा था, मानो कहना चाहता हो, कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसी क्षण शरद को यह भी समझ आ गया कि यह कार्य केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं रहा, अब यह ऊर्जा पूरे गांव को बुला रही थी
और जो भी इस प्रकाश को स्वीकार करेगा उसके जीवन में मां लक्ष्मी की गहन कृपा उतरने वाली है। जिस क्षण वह प्रकाश शरद के सामने एक जीवित ऊर्जा रूप में प्रकट हुआ, उसी क्षण उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि वह पल है जिसके लिए उसे मां लक्ष्मी ने जन्म जन्मों से तैयार किया था। वह प्रकाश धीरे धीरे स्थिर होकर एक गोलाकार आभा में बदल गया और उस आभा से आने वाली ठंडी, सुगंधित, अदृश्य हवा शरद के शरीर में उतरकर उसे एक ऐसी शांति और शक्ति दे रही थी जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं था। वह हवा नहीं बल्कि दिव्य स्पर्श था और उसी स्पर्श के साथ एक स्वर उसके मन में उतरा। समृद्धि का केंद्र जाग चुका है, अब इसे स्थिर करना तुम्हारा अंतिम कार्य है। शरद घुटनों के बल बैठ गया, आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू भय या कमजोरी के नहीं बल्कि उस एहसास के थे कि देवी ने उसे वह स्थान दिया है जिसकी कल्पना भी सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। इसी बीच गांव में अचानक हलचल शुरू हुई। लोगों ने आसमान में उठती सुनहरी आभा देखी और सभी खेतों, घरों, गलियों से दौड़ते हुए उस मैदान की ओर आने लगे जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। किसी ने कहा देवता प्रकट हो गए हैं, किसी ने कहा धरती सोने जैसी चमकने लगी है, और बुजुर्ग तो कांपते हुए बोले यह वही जगह है जहां कभी हमारे पुरखे तपस्या करते थे। लेकिन जब वे मैदान के पास पहुंचे तो उन्हें शरद अकेला खड़ा दिखा। उसके चारों ओर वह दिव्य प्रकाश घूम रहा था और शरद शांत खड़ा था, मानो उसके भीतर कोई और बोल रहा हो। जब लोग करीब आए तो प्रकाश और तेज हो गया और अचानक पूरा मैदान ऐसे चमका जैसे सूरज खुद धरती पर आ गया हो। लोग डर गए, कुछ ने आंखें ढक ली, कुछ पीछे हट गए, पर प्रकाश कुछ ही क्षणों में स्थिर होकर शांत हो गया और जहां पहले मिट्टी थी वहां अब एक गोलाकार, बिल्कुल समतल, सोने सी चमकती भूमि थी, इतनी पवित्र कि लोग उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। तब शरद आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, मत डरिए, यह मां लक्ष्मी का वरदान है। यह हमारा गांव अब केवल गांव नहीं रहा, यह समृद्धि का केंद्र बन चुका है। गांव वाले हक्के बक्के उसे देखते रहे और तभी पुजारी जी भी वहां पहुंच गए। जब उन्होंने शरद और उस भूमि को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, आज देवी ने इस क्षेत्र का सौभाग्य खोल दिया। शरद, तुम धन्य हो, तुम्हें स्वयं लक्ष्मी ने चुना है। तभी प्रकाश के भीतर से एक दिव्य स्पंदन उठा, मानो किसी ने अदृश्य घंटी बजा दी हो, और पूरा वातावरण एक नई ऊर्जा से भर गया। उसी क्षण गांव वालों की आंखों के सामने एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। जहां वर्षों से खेत सूखे पड़े थे, वहां अचानक हरी भरी ताजा घास उगाई। पुराने कुएं से पानी की कलकल आवाज सुनाई देने लगी। फसल पर सूखा रोग जो हर साल गांव वालों को परेशान करता था, अचानक गायब हो गया। यहां तक कि वे पेड़ जो सूख कर खड़े थे, उनमें नई कौंपलें फूटने लगी। ये सब देखकर गांव वाले घुटनों पर बैठ गए और सबके मुंह से एक साथ निकला, जय मां लक्ष्मी। पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि समृद्धि का वह केंद्र केवल भूमि को नहीं बल्कि लोगों के कर्म, विचार और भाग्य को भी बदलने लगा था। अगले ही दिनों में जो हुआ उससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। जहां गांव में कभी व्यापार नहीं होता था, वहां दूर दूर से लोग आने लगे। नई दुकानें खुलने लगी। किसानों के खेतों में उपज दोगुनी तिगुनी होने लगी। जिन घरों में हमेशा बीमारी रहती थी, वहां लोग स्वस्थ होने लगे। और सबसे अद्भुत बात, लोगों के चेहरे पर जो उदासी, निराशा और गरीबी की परछाइयां थी, वे गायब होने लगीं। ऐसा लगता था जैसे गांव की हवा ही बदल गई हो। बच्चे अधिक चंचल और खुश हो गए। महिलाएं अपने घरों में नई रोशनी देख रही थीं। बुजुर्ग कहते, हमने अपने पूरे जीवन में ऐसा समय कभी नहीं देखा। अब गांव में न कोई झगड़ा होता, न कोई दुख की बात। सभी के मन में एक ही विश्वास था कि लक्ष्मी मां की कृपा इस गांव पर सदा बनी रहेगी। पर इस कहानी का सबसे बड़ा परिवर्तन अभी बाकी था, शरद का। क्योंकि शरद अब सिर्फ शरद नहीं रहा था, वह उस केंद्र का रक्षक बन चुका था, समृद्धि का वाहक, उस भूमि का संरक्षक जिसे देवी ने अपनी ऊर्जा से जागृत किया था। उसकी आंखों में अब भय या संदेह नहीं था, बल्कि एक स्थिर तेज था।
जैसे कोई साधक जिसने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया हो। लोग उसे सम्मान देने लगे, पर शरद ने कभी खुद को बड़ा नहीं माना। वह कहता, यह सब मां लक्ष्मी का करुणा प्रसाद है। और सच भी यही था। एक रात जब शरद अकेला उसी केंद्र के पास बैठा था, हवा शांत थी, चांदनी फैली थी, तभी अचानक वही दिव्य प्रकाश फिर से प्रकट हुआ, पहले से भी शांत, गहरा और सौम्य। प्रकाश से एक मृदु स्वर निकला, शरद, तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। अब यह केंद्र सदियों तक इस भूमि को समृद्ध रखेगा। तुमने अपने गांव ही नहीं, आसपास के सैकड़ों गांवों के भाग्य को बदल दिया है। शरद की आंखों से आंसू बह निकले, पर आनंद के। उसने कहा, मां, अब क्या? और वही दिव्य स्वर बोला, अब तुम्हें केवल यही कार्य करना है। केंद्र की पवित्रता को बनाए रखना, लोगों को लोभ से दूर रखना, उन्हें सत्य और परिश्रम का मार्ग दिखाना, क्योंकि समृद्धि केवल धन से नहीं, विचारों से भी पैदा होती है। तुम इसी भूमि के प्रहरी हो। और इतना बोलकर वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। इसके बाद शरद उठकर घर नहीं गया। उसने उसी स्थान को अपनी तपस्थली बना लिया। वहां वही रहता, वही ध्यान करता, वही लोगों की समस्याएं सुनता, उन्हें सलाह देता, और किसी की खेती में समस्या होती तो वह जाता और उन्हें मार्ग बताता। कुछ ही वर्षों बाद गांव इतना समृद्ध हो गया कि लोग दूर दूर से यहां सीखने आने लगे। कैसे उन्होंने अपने भाग्य को बदला, कैसे एक गांव अचानक धन, शांति और सुख का केंद्र बन गया, और लोग केवल एक ही जवाब देते, हमारी समृद्धि शरद से शुरू हुई और शरद तक ही लौटती है। समय बीतता गया, केंद्र चमकता रहा, गांव बढ़ता रहा, लोग फलते फूलते रहे, और फिर एक दिन जब शरद बहुत वृद्ध हो चुका था, वह केंद्र के पास बैठा था। आंखें बंद थी, चेहरा शांत था, जैसे कोई संत ध्यान में डूबा हो। अचानक हल्की सी हवा चली और गांव वालों ने देखा कि केंद्र से निकलता हुआ वही दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शरद को घेरने लगा। लोग दौड़े पर पहुंच नहीं पाए। प्रकाश इतना तेज हो गया कि कोई देख नहीं सका, और जब प्रकाश शांत हुआ तो वहां शरद नहीं था। उसकी जगह केंद्र पहले से भी ज्यादा प्रज्वलित था, जैसे शरद की आत्मा स्वयं उस केंद्र में विलीन हो गई हो। गांव वाले समझ गए, शरद अब समृद्धि का अनंत रक्षक बन चुका है। और तभी पुजारी जी ने कहा, जिसे देवी चुनती हैं वह कभी मरता नहीं, वह लोकों में जीवित रहता है। शरद अब हमारे गांव की आत्मा बन गया है। और सच भी यही हुआ। आज भी उस गांव में जो भी सुबह उठकर उस पवित्र केंद्र के सामने दीप जलाता है, उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है। वहां कहा जाता है, सुबह उठते ही समृद्धि केंद्र के दर्शन कर लो, मां लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर आती हैं। और लोग आज भी मानते हैं कि जब हवा हल्की सी चमकती है तो उसमें शरद की मुस्कान घुली होती है, जो कहती है सच्ची भक्ति और सच्चा कर्म, इन्हीं में मां लक्ष्मी का वास है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह दिव्य और अलौकिक कथा, जिसमें हमने जाना कि मां लक्ष्मी किन हृदयों में प्रवेश करती है और कैसे उनका आशीर्वाद साधारण जीवन को भी स्वर्णिम बना देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मां लक्ष्मी की उपासना करता है, अपने घर, मन और कर्म को पवित्र बनाए रखता है, उसके जीवन में धन, सुख, शांति और सौभाग्य के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, अपने घर में पवित्रता रखें, अपने विचारों में सद्भावना रखें, कर्मों में ईमानदारी रखें, क्योंकि यही वे दीपक है जिन्हें जलाने पर महालक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आगमन करती है। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो, यदि इसमें आपको माता के आशीर्वाद का स्पंदन महसूस हुआ हो, तो इसे लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों तथा प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हर कोई धन, सुख और समृद्धि का भागी बन सके। और हाँ, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास सदैव बना रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। और क्योंकि जहां मां लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहां दरिद्रता, कष्ट और बाधाएं सूरज की रोशनी में धुएं की तरह विलीन हो जाती है।